नमस्कार दोस्तों, आज मैं ले आया हूँ आपको मेरे टेरेस गार्डन में और घुमाने वाला हूँ पूरा गार्डन और दिखाने वाला हूँ गार्डन में जो पौधे हैं वो किस हाल में हैं, कौन कौन सी सब्जियों से हमें हार्वेस्टिंग मिल रही है, कौन सी सब्जियों से जो उनके सब्जी है वो बड़ी होने लगी है, कौन से नए हमने बीज लगाए थे जो अब उगने लगे हैं। तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो आपको पूरा देखना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब देखिए, गर्मियां तो तेज़ हो गई हैं, जो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी वो भी अब चली गई है, तो बिल्कुल मौसम साफ़ है। तेज़ गर्मियां हैं, लगभग दिन का टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, रात में लगभग 25 डिग्री के आसपास रहता है। इस समय पौधे ग्रोथ तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी गर्मी का जो है असर अब इनमें दिखने लगा है। शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हमारी जो ककड़ी लॉन्ग मेलन हमने लगाई थी, जो लंबी वाली ककड़ी होती है, अब इसमें जो है फ्रूटिंग होने लगी है, मतलब इसमें जो है फीमेल फूल आने लगे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये फीमेल फूल है, यहाँ से ये ककड़ी बन रही है। तो इस तरह से ककड़ी बनना शुरू हो गई हैं और इसकी बेल भी अब ऊपर जा रही है। तो हमने कुछ बेल को इस तरह से क्रीपर नेट तक पहुंचा दिया है ताकि ये ऊपर की तरफ फैले। और जो इसमें ककड़ी लग रही हैं, अब हमें देखना है कि ये कितने जल्दी बड़ी होती हैं। तो लगभग जैसे ये जो मैंने आपको ककड़ी दिखाई ये वाली, इसे लगभग 1 हफ्ते का समय लगेगा और ये पूरी बड़ी हो जाएगी। लगभग 1 से 2 फीट की लंबाई होती है इसमें। और इसकी ककड़ी नीचे से ही आना शुरू होती हैं। इस तरह से देखिए, ये पत्ता टूट गया, इसे मैं हटा देता हूँ। इस तरह से नीचे से ही ये एक ग्रोथ होती है और वहीं पर ये ककड़ी लग जाती है। नीचे इनमें जो पत्ते लगे हुए थे, जो कुछ लीफ माइनर ने ख़राब किए थे, जैसे इसमें तो कम लीफ माइनर है, वो मैंने कल काट दिए हैं। जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं, ये पत्ता काट दिया, ये पत्ता काट दिया, यहाँ से ये सब पत्ते काट दिए हैं ताकि हमें थोड़ा मिट्टी दिखती रहे, पानी वगैरह देने में आसानी हो और जो भी इन्फेक्टेड पत्ते हैं वो हटा दें। तो इस तरह से हमने यहाँ से इस ककड़ी की अभी केयर की है। और बाकी जो लिक्विड मैंने कंपोस्ट ही बनाई थी वो हमने इसमें भी डाली हुई है। सारे ककड़ी के ग्रो बैग हैं इनमें, और जो भी थोड़ा बहुत उसमें जो ठोस बच गया था गोबर खाद, वो भी यहाँ पर हमने डाल दी है। देखिए ये है इस तरह से। तो वो दोनों ही समझ लीजिए, इसको खाद भी मिल गया और अभी अच्छी ग्रोथ है। ऊपर की बात करें तो इसमें हमने ऊपर ग्रीन नेट लगा रखा है ताकि गर्मी थोड़ी, इसको धूप कम आए, और गर्मी से बचने के लिए हमने फॉगर लगा रखे हैं जो कि थोड़ी थोड़ी देर में चल जाते हैं। ये है हमारी ऑर्नामेंटल चिली, और इसमें क्या था, इसके पौधे में काफ़ी मिर्च लग गई थी, पौधे काफ़ी घने थे, तो हमने इसकी प्रूनिंग कर दी थी। प्रूनिंग करने के बाद आप देख सकते हैं अब नई ग्रोथ आ गई है। मिट्टी भी कम थी तो हमने खाद और मिट्टी जो मिक्स करके बनाई थी वो भी डाल दी है, तो अभी ये फिर से ग्रोथ ले ली है। अब इसमें फ्रूटिंग कब होती है वो मैं आपको बताऊँगा। नॉर्मल मिर्च हमारी ये हैं, इनकी भी हमने प्रूनिंग की है, इनमें भी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ आ रही है। और जो मिर्च के पौधे अभी अच्छे हैं उनमें इस तरह से फूल भी आ रहे हैं। तो जो पुरानी मिर्च हैं, जो लाल हो गई हैं, बड़ी नहीं हैं, वो हम इस तरह से तोड़ देते हैं। और ये नई मिर्च का अब हम वेट कर रहे हैं, ये नई मिर्च आएंगी तो ये अच्छी शेप में आएंगी। इस तरफ की बात करें हम तो यहाँ पर हमारा वाटरमेलन जो कि अंदर से पीला निकलेगा, ये जो वाटरमेलन है ये येलो वाटरमेलन है, मतलब ऊपर से तो वाटरमेलन जैसा ही दिखेगा, अंदर से ये पीला निकलता है। तो बहुत ही यूनिक है, आप चाहें तो इसे लगा सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया है कि अप्रैल में आप कौन कौन सी सब्ज़ी लगाएं, उसमें वाटरमेलन के बारे में भी बात हुई। वाटरमेलन, मस्कमेलन, ये आप लगा सकते हैं। तो एक तो ये पहले फ्रूट बन गया था, ये बड़ा हो रहा है। इसके बाद दूसरा फ्रूट एक यहाँ पर बन रहा है वाटरमेलन, उसके साइड में छोटा सा एक देखिए, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, ये तैयार हो रहा है हमारा, और पांचवा यहाँ पर है जो कि अभी छोटा है। तो इस तरह से 5 वाटरमेलन यहाँ पर अब तैयार हो रहे हैं, जिसमें से 4 बड़े हैं और एक छोटा है। 5-6 अभी यहाँ पर हो रहा है, एक ये भी बड़ा हो गया, देखिए ये है। तो ये सबसे बड़ा है अभी। अब इसमें अभी क्योंकि ये सेब थोड़ा और बड़ा लेगा, उतना बड़ा तो नहीं होगा जो मार्केट में मिलता है, लेकिन इससे डबल साइज का होगा। और यहाँ से जब ये इसका जो आप कह सकते हैं स्टेम है, ये सूखने लगेगा, तब हम मान सकते हैं कि ये पक गया है, तब हमें इसे तोड़ना है, अभी नहीं तोड़ना है। इसके बाद यहाँ पर हमारी पालक, अब पालक अभी तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर से इसमें एक प्रॉब्लम आ गई कि इसमें फिर से इल्ली आ गई। तो हो सकता है ये इल्ली या तो मिट्टी में ही हो, किसी में हो। देखो ये पत्ते खाने लगी और फिर से मुझे लग रहा है कि इस बार ये फैल ना जाए। तो अभी हम इसमें
नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे। ये देखिए पत्ती पूरी खाई हुई है। तो ऐसे करके मैं ये पौधों को हटा रहा हूँ अभी तो, ताकि ये कंट्रोल हो जाए। और अगर ये कंट्रोल नहीं होती है तो फिर हम यहाँ पर जो है स्प्रे कर देंगे नीम ऑयल का। तो फिलहाल पालक अच्छी हुई है, पालक में कोई दिक्कत नहीं है। गर्मियों में आप पालक उगा सकते हैं। ग्रो बैग 36-36 12 इंच का है, मतलब 3 फीट चौड़ाई है, 3 फीट लंबाई और 1 फीट ऊंचाई, जिसमें से 10 इंच के आसपास मिट्टी है इसमें। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी धनिया जो कि अर्ली कोरिएंडर है वो लगी हुई है, और ये भी बहुत अच्छी हो गई है। देखिए लगभग इसे अभी 2 से 3 हफ्ते ही हुए हैं और ये बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गई है। 4 हफ्ते में पूरी तरह से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि ये 1 महीने में होने वाली धनिया है। बहुत ही जल्दी होती है। आप इसे लगाएं और 1 महीने बाद धनिया मिलेगी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही, जैसे आप ऐसे हाथ घुमाएंगे और फिर आप खुशबू लेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। तो ये धनिया भी हमारी अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। यहाँ पर हमने रेड अमरंथ लगा दी थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि या तो पानी देते समय या मिट्टी में बीज मिलाते समय सारे बीज एक ही तरफ आ गए। तो यहाँ पर ये उगे हैं, बाकी जगह नहीं उगे हैं। तो फिर से हमें बीज यहाँ पर सो करने पड़ेंगे। तो फिर से हम थोड़े से बीज लगा देंगे। तो ये भी अभी यहाँ से उग रही है, लाल भाजी ये लगी हुई है। इस तरफ देखें तो एक हमारा तोरई का जो पौधा है वो यहाँ पर लगा हुआ है, और ये देसी वाली तोरई है जो गुच्छे में होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर तोरई लगने भी लगी हैं। पौधा अभी बहुत छोटा है, तो इन तोरई को वैसे मुझे अभी मैं हटा दूंगा, क्योंकि अभी पौधा इतना सा ही है। देखिए 1 फीट का तो पौधा है, तो अभी ये तोरई हम नहीं लेंगे। कद्दू में ये मेल फूल खिला है। इस तरफ कुछ हमारे फीमेल फूल भी हैं, और एक कद्दू यहाँ पर बड़ा हो रहा है, अब ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर सारे ये देखिए, जैसे ये फीमेल फूल है, ये फीमेल फूल में अभी हम मेल फूल से पॉलिनेट कर देंगे इसे। जैसे ये मेल फूल है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये मेल फूल लिया मैंने। मेल फूल की पहचान देखिए, कद्दू नहीं दिख रहा है पीछे। फीमेल फूल ऊपर से सेम, नीचे कद्दू जैसा आपको ये दिखेगा। अब हमें क्या करना है, तो हम इसमें हैंड पॉलिनेशन आज कर देते हैं। तो इसके जो पेटल हैं देखिए ऊपर से मैंने तोड़ दिए हैं, और अभी यही पॉलन हम इसमें लगा देंगे, जो इसके बीच वाला पार्ट था उसमें। ये देखिए इसमें ये पॉलन लग गए हैं। अब ये जो है पॉलिनेट हो जाएगा, और अब यहाँ से ये कद्दू जो है बड़ा होने लगेगा, और फिर एक कद्दू वो हार्वेस्ट कर लेंगे, दूसरा कद्दू हमारा ये तैयार होने लगेगा। तो इस तरह से आपको जो है हैंड पॉलिनेशन करना होगा कद्दू में, लौकी में। तो फिर आपको कद्दू, छोटे जो कद्दू हैं वो ख़राब होते नहीं दिखेंगे। यहाँ पर कुछ और फीमेल फूल आ रहे हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक फ़ीमेल फूल है कद्दू का। तो कद्दू हमें अब धीरे धीरे मिलते रहेंगे। ये 2 ग्रो बैग हैं, इसमें हमारी गाजर लगी हुई थी जो हमने उखाड़ दी है, और इसमें हमारी धनिया लगी थी जो हमने उखाड़ दी है। अब इन दोनों में हम नई जो है सब्जियां लगाएंगे। ज़्यादातर पत्तेदार सब्जियां ही अभी हम प्लान कर रहे हैं इसमें लगाने का। यहाँ पर हमारे बैगन हैं, और बैगन की प्रूनिंग हमने कर दी थी। प्रूनिंग करने के बाद ये नई ग्रोथ है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए, इसमें भी थोड़ी सी न्यू ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। ये 2 बैगन में ऊपर के बैगन लगे हुए थे, इसलिए प्रूनिंग नहीं की है। इनको भी तोड़ के हम इनकी प्रूनिंग कर देंगे। और इस तरफ आप देखेंगे तो मिर्च में फूल काफ़ी आ रहे हैं। ये ऊपर की तरफ लगने वाली मिर्च है। इस तरह से छोटी छोटी मिर्च सेट भी होने लगी, ये देख सकते हैं आप। और जो पुरानी मिर्च लगी हुई थी वो हमने तोड़ दी हैं। कुछ मिर्च दिख रही हैं हमें, तो इन्हें आपको तोड़ देना है, वरना ये पौधे को कंफ्यूज करती हैं, क्योंकि पौधा इनमें बीज बनाने का ट्राई करता है, तो फिर अपनी कुछ एनर्जी इसमें भी वो वेस्ट करता है। तो इन्हें आपको इस तरह से तोड़ देना है। तो ये यहाँ पर कुछ मिर्च हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाएं तो हमारे येलो ग्रेप्स टमाटर ये पक गए हैं, इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम पौधे ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, ऐसा लग रहा है कि बस ये टमाटर हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर किसी भी तरह की फ्लावरिंग नहीं है। थोड़ी बहुत इसमें दिख रही है जो कि फूल आ रहे हैं। बाकी इतने जितने टमाटर अभी लगे हैं ये हम हार्वेस्ट करेंगे। इस तरफ हमारा सूरन लगा हुआ है इसमें, जिसमें अभी कोई जर्मिनेशन नहीं है। यहाँ पर हमने पुदीना लगा दिया है, पुदीना की कटिंग हमने लगा दी है इस तरह से, और ज़्यादातर पुदीना की कटिंग अंदर है, जो अभी उसमें रूट बन रही होंगी।
बाद में फिर जब रूट बन जाएंगी तो ये पूरा जो हमारा ग्रो बैग है भर जाएगा। पुराना पुदीना मेरा ये है, इसमें भी हमने मिट्टी कम थी तो मिट्टी डाल दी और अच्छे से इसकी कटिंग हमने कर दी थी ताकि इसमें न्यू ग्रोथ आए और पुदीना अच्छा बने। थोड़ा सा पुदीना इसमें भी लगाया है क्योंकि हम गर्मियों में काफ़ी पुदीना यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने 2-3 ग्रो बैग में पुदीना लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पर हमारी केल लगी हुई है। केल के 2 पौधे ख़राब हो रहे थे तो मैंने हटा दिए, नीचे आप देख सकते हैं। और अभी 2 पौधों को रखा है, फिर धीरे से इन्हें भी हटा देंगे क्योंकि गर्मियाँ आ गई तो अभी ये ज़्यादा अच्छा होगा नहीं पौधा। इस तरफ हमारी लौकी लगी हैं, सामने एक लौकी है, यहाँ पर एक लौकी और है। नई लौकियाँ अभी फ़िलहाल मुझे ज़्यादा नहीं दिख रही हैं, कुछ फीमेल फूल मेल फूल ही दिख रहे हैं इस तरह से। तो देखते हैं अब लौकी कब आती हैं। यहाँ पर हमारे करेले में भी आप देखेंगे तो ये देखिए करेले बन चुके हैं। अब हम इनकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे और फिर करेलों में और करेले आएंगे क्योंकि ये करेला अभी पूरी गर्मी हमें करेला देगा। इस तरह से देखिए करेला आ रहा है। और इस तरह की लौकी में भी अभी ज़्यादा कोई लौकी मुझे दिख नहीं रही है। बाकी एक लौकी जो यहाँ पर पहले से लग गई थी वो बड़ी हो रही है तो इसे हम हार्वेस्ट कर लेंगे। ये लौकी हमारे काम की है। कुंदरू में फूल आए थे और फूल आने के बाद इस तरह से ख़राब भी हो गए, ये देख सकते हैं आप। तो अभी ये इसका सीज़न नहीं है। यहाँ देखें तो हमारा गवार फली हमने यहाँ पर लगाई है, जो बड़े ग्रो बैग हैं इसमें। और इस तरह से देखिए 1 2 3 हमने बीज लगाए थे तो लगभग सारे बीज उग गए हैं, 1-2 जगह को छोड़ दें तो। और अब धीरे धीरे ये बड़ी होगी, फिर आगे चल के हमें यहाँ से काफ़ी अच्छी गवार फली मिलने वाली है। गवार फली के साथ यहाँ पर हमारी लगी हुई है बरबटी लोबिया और इसके पौधे अब आप देख सकते हैं ठीक हैं, लेकिन पौधों के पीछे आपको देखना है। अगर यहाँ पर किसी भी तरह के आपको इंसेक्ट दिखते हैं तो फिर आप तुरंत नीम ऑयल का स्प्रे करें या जो भी आप पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं उसका करें, ताकि क्योंकि इसके पत्ते भी नाजुक होते हैं और इनमें भी जल्दी रोग आते हैं। बाकी अभी हम इसमें मचान बना देंगे स्टिक लगाकर, ताकि ये थोड़ा सा अपने पौधे अपने आप को स्टेबल रख सकें। टमाटर हमारा ये आप देख सकते हैं सही है, बस इसमें थोड़ा सा मुझे मिलीबग दिख रहा है। मिलीबग कैसा होता है ये देखिए, ये सफ़ेद जो होता है ये आता है और इसके लिए आप शैम्पू का स्प्रे कर दें और फिर पानी से अच्छे से धो दें, तब भी ये चला जाएगा। और बाकी हाथ से हटा दें तब भी आप, थोड़ा बहुत दिख रहा है तो हाथ से हटा सकते हैं। तो कुछ टमाटर अभी इसमें लगे हैं, बड़े उतने नहीं हो रहे हैं, अब देखते हैं फिर कैसे बड़े होते हैं क्योंकि अब टमाटर का सीज़न है नहीं। ये लगे हुए हैं टिंडा के पौधे और टिंडा के पौधे भी अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। टिंडा क्या है, धीरे धीरे बढ़ता है और फिर जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर अच्छे से ग्रोथ लेते हैं इसके पौधे। तो ये टिंडा के पौधे हैं। नए जो हम पौधे बना रहे हैं वो यहाँ पर हैं। इसमें मिर्च है, बैगन है, यहाँ पर भी बैगन है और यहाँ पर भी बैगन है। तो ये हम अभी नए पौधे तैयार कर रहे हैं। अप्रैल के महीने में समझ लीजिए इसके बीज लगाए हैं, तो इस महीने पूरे ये पौधे तैयार हो जाएंगे। मई में हम इन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर हमारा वाटरमेलन, अब ये वाटरमेलन कैसा है, इसमें बाहर की तरफ हमारा जो तरबूज है वो इस तरह से रहेगा स्ट्रिप और अंदर लाल निकलेगा। तो ये अंदर से लाल निकलने वाला है, इस तरह से आप देख सकते हैं। कद्दू अब काफ़ी बड़े बड़े भी होने लगे हैं और इसमें पौधे काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी घने भी हो गए हैं। थोड़ा सा हमने इसको लेट लगाया था तो अभी पौधों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और अब इसमें जो तरबूज है वो भी अच्छा बन रहा है। यहाँ लगी है हमारी भिंडी, ओकरा। अब इसमें जो पौधे छोटे से कमज़ोर रह गए थे अभी वो सेट हो गए हैं, तो शायद ये 2 या 3 पौधे तो बच ही जाएंगे। और जो पौधे बड़े थे उनमें अभी मान के चलिए देखिए इस तरह से फूल खिलने लगे। ये है तो बर्ड बनती है, बर्ड से फिर बर्ड खिलती है, खिलने के बाद फिर यहाँ पर भिंडी बनेगी। तो ये देख सकते हैं आप। मिट्टी हम रेगुलर इस पे पौधों पर करते जा रहे हैं ताकि उन्हें सहारा मिले। और इनके पौधे ब्रांचेस भी बहुत कर रहे हैं, बुसी बन रहे हैं, तो मतलब इसमें काफ़ी अच्छी भिंडी हमें आगे चल के मिलने वाली है।
यहाँ पर हमारा ड्रैगन फ्रूट जो आप सामने देख रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट में अभी अप्रैल के बाद से फ्रूटिंग स्टार्ट होगी। तो इसकी जो ये बड़ी बड़ी ब्रांचेस आप देख रहे हैं जो लंबी लंबी हैं, इनकी मैं सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगा, मतलब इनकी टिप काटना होता है यहाँ से, और उसके बाद इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती। इस तरफ हमारा अमरूद लगा हुआ है, अमरूद में इस तरह से फूल आ रहे हैं, फूल खिल भी रहे हैं, अमरूद बनेंगे अब। और यहाँ पर कुछ यहाँ जो फ्रूट प्लांट हैं वो भी अच्छे चल रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं सहतूत में काफ़ी अच्छा सहतूत लगा है, ये देसी वैरायटी है तो कुछ इस तरह से होता है। और बेर में भी बेर सेट हो गए हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से इसमें बेर सेट हो गए हैं। अब देखते हैं गर्मियों में किस तरह से हमें बेर मिलते हैं। और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी में तो स्ट्रॉबेरी आना बंद हो गई हैं, बस पौधे बचे हुए हैं। सामने की तरफ हमारा अंगूर है। अब अंगूर की बेल तो बहुत हो गई, अब इसकी एक बार क्लीनिंग करेंगे। इसको थोड़ा जो इस तरह नीचे आ रही है उसे हमें ऊपर ले जाना रहेगा। गर्मियाँ तेज़ हैं इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसे कहीं नीचे ही अगर रखें तो अच्छा है। अगर इसमें कोई अंगूर आएंगे तो वो अच्छे से बच जाएंगे धूप से। ये है हमारा पैसन फ्रूट जो कि बिल्कुल अब आप देख सकते हैं अच्छा रहता है। शेडी प्लांट है, आप गर्मियों में इसमें शेड होती है, सर्दियों में पतझड़ हो जाता है, तो ये बड़ा अच्छा होता है। आप इसे एज अ शेड की तरह भी यूज कर सकते हैं। जामुन में हमारे जो फूल थे जामुन के वो अब पूरा समझ लीजिए पॉलिनेट हो चुके हैं। अब इसमें जामुन बनना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे अब ये यहाँ से आपको लगभग 2 हफ्ते में जामुन दिखने लगेगी और मई के महीने में ये जामुन बड़ी होके हमें मिलेगी। हो सकता है थोड़ा जब बारिश आने लगता है, जून का समय आता है, तब तक ये पक के गिरने भी लगती है, तो फिर इसे हार्वेस्ट कर लेंगे। और ग्रो बैग ये है सामने आप देख रहे हैं, 21 बाई 21 इंच का ग्रो बैग है ये। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो आप देख रहे हैं ये है नींबू। और नींबू ठीक है, अभी उतनी ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग हो नहीं रही है, लेकिन ठोके। इसके बाद यहाँ पर है ये हमारा सेब। सेब के पौधे में फूल आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। अब देखते हैं इसमें सेब सेट होता है कि नहीं। पिछले साल 3-4 सेब तो लग गए थे, इस बार लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे। यहाँ पर भी फूल आए थे तो ये वाले फूल भी सूख गए हैं, शायद एक फूल बचा है ये वाला, तो शायद यहाँ से एक जो है सेब बन सकता है। तो अब देखना होगा आगे क्या होता है। ये यहाँ पर अनार हैं पूरे और इस तरफ हमारे कुछ नींबू हैं। जैसे ये गंधराज नींबू, जैसे कमेंट्स में बताया, ये काफ़ी बड़ा होता है, मैंने नाम पूछा था। ये अमरूद है, अमरूद में आप देख सकते हैं यहाँ से 2, 4, 6 से ज़्यादा अमरूद लग रहे हैं एक ही इसमें। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे अमरूद हैं। ये भी अमरूद आप देखिए यहाँ पर लग गया है। तो इसी साल लगाए हैं मैंने ये पौधे और इसी साल फ्रूटिंग कर रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं लेंगे, लेकिन जितने जितने अमरूद बन रहे हैं उनको हार्वेस्ट कर लेंगे जल्दी गर्मी में। अनार के पौधे जो हार्ड प्रूनिंग में थे उनमें फ्रूटिंग नहीं है, जो सॉफ्ट प्रूनिंग में थी उनमें फ्रूटिंग आ गई है। इस तरह से ये देख सकते हैं आप, और नीचे भी आप देख सकते हैं इस तरह से सॉफ्ट प्रूनिंग रहती है। सॉफ्ट प्रूनिंग करने के बाद इस तरह से फ्रूटिंग होती है, तो ये जल्दी होने लगती। ग्रो बैग सारे ही लगभग 21 बाई 21 इंच के हैं, बीच में वो मुझे छोटा लग रहा है 18 बाई 18 का। और पौधे सही हैं। ड्रिप लगा रखी है हमने इनमें। ड्रिप से क्या है, सुबह के समय भी इसमें लगभग 5 मिनट पानी होता है, क्योंकि ये पौधे काफ़ी पानी की नीड होती है इन्हें। तो 5 मिनट सुबह के लिए हो जाएगा, 5 मिनट शाम को हो जाएगा। दिन में 2 बार इनमें पानी हम दे रहे हैं। और ये हमारा ऑल स्पाइस का प्लांट है, ये भी सही चल रहा है। स्ट्रॉबेरी गुआवा है, इसको मैंने अभी इसमें फ्रूट नहीं देखा है, अब देखते हैं इसमें जब फ्रूट आएगा तो हम बताएंगे। और ये स्टार फ्रूट का प्लांट है, ये भी अभी तो अच्छा हो गया है। चीकू में जैसा कि बताया था कि इसको पकने में अभी टाइम लगेगा, तो वेट करेंगे। चीकू का फ्रूट देखिए काफ़ी बड़ा बना है, लेकिन अभी पका नहीं है। और यहाँ पर मौसम्बी में भी आप देखेंगे तो ये दोनों ही मौसम्बी बड़ी होने लगी हैं। उस तरफ की एक फ्रूट ख़राब हो गया था, नीचे गिर गया है। तो पूरे जो फ्रूट बनते हैं उससे बड़े होके वो पक जाएं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता कई बार।
ये अमरूद है, तो अमरूद में तो इस तरह से देखिए ढेर सारी फ्रूटिंग हो रही है और अमरूद लग रहे हैं। ये हमारा ब्लैक डायमंड गुआवा, और इसमें भी आप देखेंगे तो ये अभी फ्रूटिंग तो काफ़ी अच्छी हो गई है। अब इनका शेप और साइज़ देखना है कितना बड़ा होते हैं। और ये जो पुराना अमरूद है ये पकेगा तो फिर इसे काट के देखेंगे, अंदर से ये लाल निकलना चाहिए। ये हमारी मनी प्लांट रखी है। इस तरफ हमारे कुछ मिर्च के पौधे हैं, तो मिर्च में आप देख सकते हैं इस तरह से मिर्च लग गई हैं। इनकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी क्योंकि इनमें काफ़ी अच्छी मिर्च आई हैं। हार्वेस्टिंग कर लेंगे। और ये 9 बाई 9 इंच के 6 ग्रो बैग हैं। और कुछ यहाँ पर बड़ी मिर्च हैं जो कि इस तरह से आप देख रहे हैं, तो इनमें भी अभी फ्रूटिंग हो रही है। और ये घोस्ट पेपर है, इसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो इसे हम हटा देंगे। इसे भी, इन 2 पौधों को भी हम हटा देंगे क्योंकि इनमें फ्रूटिंग नहीं हो पाई और लगता है ये मेरे एरिया के लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो मैंने इसे अभी, फिर हम 6 महीने हो गए इसे लगाए हुए, इसे अब हम हटा देंगे। बाकी इन मिर्चियों में काफ़ी अच्छी मिर्च आ रही है। नीचे देख सकते हैं ये सारी मिर्च रेड हो गई, इन्हें भी हम तोड़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा आप देख रहे हैं तो ये पाइनएप्पल लगे हुए हैं। और 5 पौधे तो सही है, एक पौधा बस वो कमज़ोर है। 5 पौधे सही चल रहे हैं। यहाँ पर हमारी चेरी में जो फूल आ रहे हैं अभी, फूल से चेरी बनते हुए मुझे नहीं दिखी है। थोड़ा और शायद 1 आध हफ्ते का समय लगेगा, फिर इसमें जो है चेरी बनने लगेंगी, मुझे दिखने लगेंगी। बाकी अमरूद में ग्रोथ अच्छी आ गई है। जो हमने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, प्रूनिंग करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से ग्रोथ आ गई है। थोड़ा सा पीलापन है, तो इसमें हम और 2-3 बार कंपोस्ट ही डालेंगे इसके ग्रो बैग में, तो सही हो जाएगा। ये हमारा नींबू का प्लांट, इसमें नींबू ऑलरेडी लग चुके थे पिछले साल, लेकिन इसको जब मैं ऊपर लाया था तो ये टूट गया था, तो अभी ये फिर से इसने पौधे को मजबूत बनाया है और इस साल से हो सकता है इसमें फ्रूटिंग मिले हमें। बाकी ये अंजीर है, अंजीर में छोटी छोटी अंजीर आ रही हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। और अभी अंजीर पक नहीं रही हैं, प्रूनिंग के बाद इस तरह से अंजीर लग रही हैं। नीचे हमारा स्नेक प्लांट जो हमने पत्ती से उगाया है, और ये काफ़ी घना हो गया है। अभी कुछ समय बाद इसे रिपोर्ट भी करेंगे। ये ताइवान पिंक अमरूद जो आप देख रहे हैं सामने, और नीचे रोज़मेरी, ये कार्नेशन के कुछ जेरेनियम के कुछ फूल अभी भी बचे हुए हैं। बाकी यहाँ पर केला है, फिर अमरूद है, और उसके बाद यहाँ पर आम है। आम में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। फिर हमारा ये देसी वाला पपीता है, इसमें देसी पपीता उग रहे हैं। और अभी पपीता लगाने का सीज़न है। आप अभी पपीता के बीज लगा के पौधे बना लीजिए, फिर इसे लगाएंगे तो सर्दियों से, जैसे अभी गर्मियाँ और रेनी सीज़न जाएगा, सर्दियों से आपको फ्रूटिंग मिलने लगेगी। तो ये देसी वैरायटी का है, तो इसके फल थोड़े से छोटे हो रहे हैं। पहले एक ही लगा था, फिर इतने सारे और सेट हो गए। और देखिए एक में 2-2 भी सेट हुए हैं। तो टेस्ट देखेंगे। एक पपीता ऑलरेडी हमने तोड़ा था, उसे अभी हमने पकने रखा हुआ है, फिर इसको खा के देखेंगे कैसा लग रहा है। ये है हमारा केला, और सामने आप देख रहे हैं तो गन्ना लगा हुआ है, उसके आगे लगा हुआ है हमारा नारियल का पेड़। और अभी ट्रांसफ़र किया है तो जैसा था वैसा ही है, फिर अभी धीरे से बढ़ना शुरू होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा ड्रम स्टिक, जिसे आप सहजन मोरिंगा के नाम से जानते हैं, इसमें भी फूल आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं फूल खिल रहे हैं। आप देखते हैं इसमें ड्रम स्टिक कैसे बनता है, और गर्मियों में भी ड्रम स्टिक बनता है, तो देखते हैं। ये हमारी लाल भिंडी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लगी हुई है। वहाँ पर जो हमने पर्पल कॉलीफ्लावर लगाई थी हटा दी है। यहाँ पर चुकंदर है, इस चुकंदर को मैं हटा दूंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इल्लियाँ हो गई हैं। इन दोनों को रखेंगे। इसमें भी देखिए इल्लियाँ फैल गई हैं। और यहाँ से प्याज भी अब हम हटाने वाले हैं, क्योंकि प्याज हमने काफ़ी लेट लगाई थी, तो थोड़ी सी ही बन पाई है। कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो प्याज बनी है, और इतनी भी काफ़ी है। हम इतनी प्याज को हार्वेस्ट कर लेंगे, इतनी जो बड़ी हुई है, और फिर ग्रो बैग में दूसरी चीज़ें हम लगाने वाले हैं। ये हमारे भरता बैगन हैं जो कि अभी काफ़ी छोटे होने लगे हैं, तो इनकी भी मैं सोच रहा था कि हार्ड प्रून करने का, तो इनको मैं हार्ड प्रून कर दूंगा नीचे से, और फिर जो ग्रोथ आएगी उसमें बड़ा फ्रूट आएगा। भाजियों में पहले हम गाजर देख लेते हैं। तो ये हमारी गाजर है। गाजर
जो गर्मियों के लिए लगाई थी तो थोड़ी थोड़ी गाजर यहाँ पर बनी है अभी, बहुत बड़ी तो नहीं हुई है लेकिन कुछ गाजर बनती हुई दिख रही है। इसके बाद जो अफ्रीकन ओकरा है वो भी अभी ख़राब हो रही है यहाँ, तो इसके बीज एक बार और लगाएंगे। कुल्फ़ा तैयार हो गई है हार्वेस्टिंग के लिए, ये देखिए बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, तो इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। रेड भाजी भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, चौले की भाजी भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो इन तीनों भाजियों की होगी हार्वेस्टिंग। और यहाँ पर कुछ पिंक बैगन लगे हुए हैं, इनकी भी हार्वेस्टिंग करेंगे हम इस तरह से। और फिर अभी क्योंकि इसमें फूल आ रहे हैं तो अभी फिर इनकी प्रूनिंग नहीं करेंगे। इस तरफ भी हमारा एक पुदीना है और एक अजवाइन का पौधा है। और ये अजवाइन वैसी वाली नहीं है जो हम मसाले में खाते हैं, इसको इंडियन बोरेज बोलते हैं। अजवाइन जैसा इसमें टेस्ट या खुशबू बोल सकते हैं आती है। ये हमारी ऊपर की तरफ होने वाली काली वाली मिर्च है, इस तरह से होती है। ये देखिए बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर की हो जाती है और ऊपर की तरफ होती है। पौधे थोड़े से लंबे हो गए हैं, फूल बहुत अच्छे अभी आ रहे हैं। और बाकी कुछ ही स्नेक प्लांट रखे हुए हैं, साथ में कुछ ग्रो बैग में मिट्टी अभी खाली है। इस तरफ जो मिर्च के पौधे हैं इनमें भी हमने कंपोस्ट ही डाल दी थी। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो ज़रूर देखिए, कंपोस्ट ही कैसे बनाते हैं। और लिक्विड खाद ही गर्मी में हमें ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, महीने में एक आध बार ही हम ठोस खाद देंगे और लिक्विड खाद हम ज़्यादा देंगे। तो वो वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिए। और ये है पूरा गार्डन, गार्डन में लगे हुए पौधे। आपको गार्डन टूर का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये हमारी नई वाली भिंडी अभी तैयार हो रही है, इनके बीज हमने बाद में लगाए थे और धीरे धीरे ये बड़ी हो रही है अब। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।